हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना। देखिए, आज नई एक्सपायरी थी, ठीक है। और हमारा एक एनालिसिस था कि जब मार्केट 26,120 को क्रॉस करेगी, फ्लैट खुल के या थोड़ा सा नीचे खुल के, तो हमारा एक पुट के साथ ट्रेड होगा, है ना। तो हमारी यहाँ पर एक एंट्री बनी और यहाँ पर हमारा एसएल हो गया और हमारा मार्केट ने तुरंत एक एसएल दे दिया। आज का हमारा एक एसएल हिट हुआ आज के दिन, है ना। और उसके बाद देखोगे तो इन बिटवीन मार्केट में कुछ भी नहीं बना, ये हाई हमारा क्रॉस नहीं हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर जब दोबारा गया तो चूंकि मार्केट इतना ऊपर से आ रही थी, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ट्रेवल करके, तो ये इन बिटवीन ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं बनता इतना, जब मार्केट ऑलरेडी मूव करके आ रही है तो, है ना। और दूसरी बात देखो, अगर मार्केट को ऑलरेडी नीचे जाना था तो यहीं पे ये निकल जाता। अगर इतना बाइंग आ रहा है, इसका मतलब मार्केट नीचे ज्यादा जाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा आज एक एसएल हिट हुआ और उसके बाद मार्केट में हमें कुछ खास ट्रेड मिले नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं जब मार्केट फ्लैट, गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो, ठीक है। देखो, हमने दो लाइनें ड्रॉ कर लेनी है, एक 26,200 का और एक नीचे 26,050 का, यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, ठीक है, और इस रेंज में कहीं भी ट्रेवल करती है, इस रेंज में जब तक मार्केट रहती है तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। इस रेंज में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। अब देख लेते हैं कि अगर मार्केट मान लो ऊपर के रेंज के पास या नीचे के रेंज के पास आ जाती है तब हम कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। देखो, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और ऊपर चलती है, ठीक है, 26,200 के आसपास जाकर बियरिश पैटर्न बनाती है, ठीक है, बियरिश पैटर्न, ओके। तो यहाँ पर एक पुट का हम ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। और हमारे टारगेट हो जाएंगे लगभग लगभग 26,100 के पास, है ना। 26,100 के पास ये हमारे टारगेट हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के। यहाँ पर हम पुट में एंट्री बनाएंगे, 25 से 30 पॉइंट का हम एसएल डालेंगे, या फिर कोई स्विंग वगैरह बनेगा, जैसे मान लो यहाँ पर अगर लेट से यहाँ पर इस टाइप का पैटर्न बनता है तो हम इस स्विंग का हाई और यहाँ पर एंट्री बना लेंगे और उसके हिसाब से हमारे 100 पॉइंट के टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब बनेगा तो, ठीक है, ये हो गया जब इस लाइन को डिफेंड करती है तो। मान लो ब्रेक कर देती है, फ्लैट खुलते ऊपर चलते हैं और इस लाइन को ब्रेक कर देती है, तो तुरंत कॉल में एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। ब्रेक करती है, ऊपर जाती है, रीटेस्ट करती है, तब जब इस लाइन को ब्रेक करती है, यहाँ पर ऊपर ही स्टे करके जब रीटेस्ट करके ऊपर निकलते तब हम कॉल की एंट्री बनाएंगे। डायरेक्ट ऊपर निकलने पर हम कॉल की एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ओके। अगर मान लो जैसे 26,225 के आसपास हमारी एंट्री बनती है तो उसके हिसाब से 100 पॉइंट्स लगभग लगभग 26,330 तक के हमारे टारगेट हो जाएंगे। और एसएल 25 से 30 पॉइंट ये डाल लेना, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, ब्रेक करे तुरंत कॉल नहीं लेना, ब्रेक करे थोड़ा रीटेस्ट करे, डिप दे, उसके बाद जब निकले तब री एंट्री करनी है, मतलब एंट्री करनी है और कॉल में हमारी एंट्री हो जाएगी। इस लाइन के ऊपर हम पुट का ट्रेड नहीं देखेंगे, ठीक है। 26,200 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो हम पुट की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, पुट को पूरी तरीके से भूल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया फ्लैट खुल के ऊपर का। अब मान लो फ्लैट खुल के नीचे आने लगती है, ठीक है, तो हमने नीचे कौन सी लाइन ड्रॉ करी, 26,050, ठीक है। देखो, इस लाइन के यहाँ पर खुल के या यहाँ पर खुल के अगर इस लाइन पे आती है, ठीक है, और बुलिश पैटर्न बनता है कुछ, ऐसे मान लो डब्लू बन गया या फिर कुछ हैमर वगैरह या फिर कोई अ, ऐसे इनवर्स, जैसे यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, उस तरीके से कोई पैटर्न बन गया, तो हमें कॉल के साइड ही ट्रेड बनानी है, ठीक है। और हमारे टारगेट हो जाएंगे 26,150 के आसपास, ये जो लगभग हाई है उसके आसपास, है ना, 155 150, ये यहाँ पर हमारी कॉल में एंट्री हो जाएगी, 25 से 30 पॉइंट का हमारा एसएल हो जाएगा यहाँ पर, है ना। सॉरी, मतलब यहाँ पर एंट्री होगी और यहाँ के आसपास हमारा लो का एसएल हो जाएगा, ठीक है। ये है जब फ्लैट खुल के यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनाता है, तो इस टाइप का ट्रेड की बात कर रहा हूँ। देखो, अगर फ्लैट खुलती है और इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो सिमिलर जैसे ऊपर बताया, तुरंत कॉल नहीं लेना, ठीक है। उसी तरीके से अगर डायरेक्ट ब्रेक कर देती है तो तुरंत पुट नहीं लेना, वहां पर रीटेस्ट होने देना और जब दोबारा निकले तब ट्रेड लेना, और टारगेट हमारे 100 पॉइंट के हो जाएंगे, उससे ज्यादा टारगेट नहीं रखेंगे नीचे के साइड, ठीक है। तुरंत पुट में नहीं जाना, यहाँ पे ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, देन निकले, तब पुट का ट्रेड लेना और उसका हाई जो बनेगा उसको एसएल डाल देना, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैट कुल के ऊपर का और फ्लैट कुल के नीचे का पूरा, ठीक है। अब मान लो मार्केट डायरेक्ट इसके ऊपर गैप अप खुल जाती है, 26,200 के ऊपर ही गैप अप खुल जाती है, तो हमें पुट को पूरी तरीके से भूल जाना है। कहीं पे बुलिश पैटर्न मिलता है तो कॉल में ट्रेड लेनी है और पहले तो 1 से 1.5 घंटा वेट करना है, तुरंत हमें नहीं ट्रेड लेना, क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी ओलाटिलिटी हो, है ना, थोड़ा सा ओलाटाइल हो जाए मार्केट, जैसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर हुआ था, उसी तरीके से तुरंत ओलाटाइल हो जाए। उसके बाद उसको थोड़ा सा हम ओलाटिलिटी कूल होने देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल रही है,
तो हम एक कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और उसके बाद से हमारे 100 पॉइंट के ऑलमोस्ट टारगेट हो जाएंगे 26,325 तक के, ठीक है, यहाँ पर। ओके, ये हो गया ऊपर का। जब मार्केट गैप अप खुल जाती है, मान लो गैप डाउन खुल जाती है 26,050 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो हम फिर कॉल को भूल जाएंगे, है ना, और थोड़ा सा वेट करेंगे पहले। तो सिमिलर जैसे कॉल में बताया गैप अप के केस में, उसी तरीके से नीचे अगर गैप डाउन खुल जाती है तो पहले तो हम कॉल को भूल जाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। कोई बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है तो हम ट्रेड लेंगे। पहले 1 से डेढ़ घंटा वेट करेंगे, थोड़ा-सा मार्केट को सेटल डाउन होने देंगे, थोड़ा-सा मार्केट नीचे जाने लगती है मान लो, फिर अप मारती है, उसके बाद जब दोबारा नीचे जाती है तो हम पुट की अपॉर्चुनिटी बनाएँगे और टारगेट हमारे 100 पॉइंट के हो जाएँगे, 25 से 30 पॉइंट के एसएल डाल देना, ठीक है? ओके, ये पूरा एनालिसिस रहने वाला फ्रेंड्स। गैप अप का यहाँ पर ऊपर सिर्फ कॉल, नो पुट, है ना? यहाँ पर नीचे अगर निकलती है तो सिर्फ और सिर्फ पुट, नो कॉल। ठीक है, फ्लैट खुल के जब तक इस बीच में रहती है तब तक हमारा ट्रेड ही नहीं बनता। इस लाइन के आसपास डिपेंड करती है तो पुट, इस लाइन के आसपास डिपेंड करती है तो कॉल। ये पूरा प्लान एनालिसिस रहने वाला फ्रेंड्स। कोई भी सेटअप होगा उसके हिसाब से ट्रेड कर लेना, और अगर सेटअप नहीं बनता है तो ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इन बिटवीन मान लो कुछ बनता है, जैसे मान लो आज यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा-सा यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा बना, तो अगर चाहो तो यहाँ पे थोड़ी-सी क्वांटिटी लेकर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उसी तरह इन बिटवीन मार्केट में कुछ मिलता है तो थोड़ा-सा क्वांटिटी कम करके ट्रेड कर सकते हैं। अपने जो रेगुलर क्वांटिटी होता है उससे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? सो ये पूरा एनालिसिस रहने वाला है फ्रेंड्स। इसके साथ ही मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।